सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं गांव भट्टू कला के अंदर। तो यहाँ जो भावी सरपंच है श्री रामचंद्र जी से वार्तालाप करते हुए कि किन मुद्दों को लेकर वह पंचायती चुनाव के अंदर आए हैं। तो रामचंद्र जी, जैसे कि हमारे दर्शकों से आप जानकारी देना चाहोगे कि किस प्रकार की आपकी जो गांव के अंदर जो समस्याएं रही हैं जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में आए। ये हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या तो है जी सीवरेज की व्यवस्था ऐसे है ना जी, इसके कारण तो हमारे गांव में सारी गलियों में जो नाली वगैरह है वो रुकी हुई है। उसकी वजह में जगह जगह बहुत ज़्यादा गंदगी बची हुई है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है जी कि हमारे गांव में सीवरेज की व्यवस्था हो। जैसे पानी की निकासी को लेकर, हाँ यही तो होता है जी। अब पानी की निकासी जगह जगह रुक जाती है। नालियाँ हैं छोटी छोटी, कूड़ा करकट थोड़ा सा आ जाए उसके निकालने की भी व्यवस्था नहीं है। तो इसके कारण हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। साफ सफाई की व्यवस्था का बहुत बड़ा मुद्दा है जी हमारे गांव में। जानकारी लेते हुए जहाँ इस गांव के अंदर अगर देखा जाए तो सफाई व्यवस्था को लेकर एक काफ़ी मुद्दा बना हुआ है। तो जो भावी सरपंच है रामचंद्र जी उन्होंने बताया कि गांव के अंदर वह अगर उन्हें गांव वासी अगर सरपंच नियुक्त करते हैं तो सबसे पहले वो गांव के अंदर जो सफाई के मुद्दे हैं उन्हें हल करवाएंगे। तो रामचंद्र जी, जैसे गांव के अंदर और भी मुद्दे रहे हैं, जैसे कि नशे को लेकर, अगर गांव वासी अगर आपको सरपंच बनाता है तो नशे को लेकर किस प्रकार की आपकी भूमिका रहेगी। हाँ जी, हमारे गाँव में आजकल के बच्चे, कम उम्र के बच्चे आजकल ये नशा चल रहा है जी, उसका बहुत ज़्यादा वो बच्चे खराब हो रहे हैं जी। ये नशा ऐसा चल रहा है जी आजकल, एक बार शुरू कर दे तो 2-3 साल के अंदर ही जो बच्चा नशा करता है वो भी खत्म, उसका परिवार भी खत्म। परिवार तो पैसे की वजह से टूट जाता है जी, और बच्चा खत्म हो जाता है 3-4 साल में नशे के कारण। पूरा शरीर ही खत्म हो जाता है उसका। सबसे बड़ी ये भी बहुत बड़ी समस्या है जी, क्यों आने वाली युवा पीढ़ी है वो नशे की लत में बहुत ज़्यादा पकड़ बना रखी है, उसको भी कंट्रोल करना है जी। तो जानकारी लेते हुए कि गांव के अंदर जो नशा है उससे ये अपनी तरफ से डॉक्टरी द्वारा इलाज करवा कर या किसी प्रकार का जो गांव के अंदर समर्थन होता है उसके द्वारा समाधान करेंगे। जैसे रामचंद्र जी गांव के अंदर अनेक कोई समस्या रही है, लगभग जैसे डालियों को जाने वाले जो रास्ते होते हैं तो और फिरने को लेकर रास्ते होते हैं या गांव की और भी जो ऐसे रास्ते हैं, तो उनको आप किस प्रकार की देखना चाहते हो कि किस प्रकार का आपका जो आगे की प्रतिक्रिया रहेगी उन रास्तों और जो डाली को जाने वाले रास्ते हैं उनको लेकर। हाँ जी, ये भी समस्या है जी गाड़ियों में, क्यों कच्चे रास्ते हैं जी, पानी की व्यवस्था भी बहुत कम है जी, क्यों नहर का पानी तो सभी जगह नहीं पहुंचता है। तो वहाँ पे भी ठुमकियों का करेंगे जी समाधान, हो सकता है जहाँ तक हर गाड़ी में पानी पहुँचाने की कोशिश करेंगे जी। तो आगे जैसे कि गांव के अंदर स्वच्छ अभियान को लेकर चले, शमशान घाट के अंदर या जोड़ को लेकर उनके अंदर आपकी किस प्रकार की नीति रहेगी। ये जी जोड़ के अंदर तो एक तो हमारे यहाँ पर जो पशु है जी गांव के, उनको नहलाने पानी पिलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है जी। तो वहाँ पे ये सब साफ सफाई करके एक साफ सुथरा जोड़ तैयार करवाएं, जिससे कि गांव के अंदर जो पशु पालक है वो वहाँ पे जाके अपने पशुओं को पानी वगैरह पिला के, थोड़ा खुला होता है ना। अभी आजकल क्या होता है कि पशु घर में सिर्फ खूंटे से ही बंधा रहता है, उससे बाहर तो जाता ही नहीं है जी। अगर बाहर पानी की व्यवस्था हो जाए तो वो थोड़ा बाहर भी घूम सकता है, उसके कारण वो स्वस्थ भी रहेगा। आजकल देखा है जी, इसके कारण भैंसों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है जी। घर घर के अंदर पूरे घर, क्यों सभी घर के अंदर ही रहती है तो बाहर तो निकल नहीं पाती, ना कहीं घूम पाती। उसकी वजह से आजकल बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जी पशुओं में। बीमारियाँ भी देखने को मिलती है, और आजकल ये तो है जी बीमारियाँ हो ही जाती है, फिर बाहर तो निकलते नहीं। तो जानकारी लेते हुए जैसे कि गांव के अंदर जो अहम समस्या जो गांव के अंदर जो पशु को लेकर, पशुधन को लेकर कि अगर उनके यहाँ नहाने की या और अन्य व्यवस्था ना होने के कारण
वो काफ़ी दिक्कत और परेशानियों के सामने जूझती हुई नजर आ रही है। तो गरीबी रेखा से जो नीचे हैं, जैसे उनके बीपीएल कार्ड हैं, तो उनके बारे में आप जानकारी देना चाहोगे कि किस प्रकार का आपका उनके साथ सहयोग रहेगा? हाँ जी, जिनके जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और जिनको ज़रूरत है पीले कार्डों की, तो कोशिश करेंगे हम उन सभी के कार्ड बने। कई तो ऐसे भी घर हैं जिनके छत टपकती है लेकिन उनके पीले कार्ड नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो भटकते हैं तो उनके कार्ड भी नहीं बन रहे। कोशिश करेंगे जी जहाँ तक हो सके उनको ये कार्ड वगैरह सभी चीज़ों की सुविधा मिले, राशन वगैरह। कई तो ऐसे भी हैं जिनको ये राशन भी नहीं मिलता है, उनको भी ये समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। बट्टू कला से जानकारी लेते हुए जो यहाँ पर भावी सरपंच है उनसे, तो रामचंद्र जी जैसे कि गांव के अंदर और भी अन्य समस्या रही है, बीपीएल के कार्ड की समस्या को लेकर एक आयुष्मान कार्ड होता है जिनके अंदर की देखा जाता है कि बहुत सारे गरीब वर्ग के ऐसे लोग हैं जो बीमार होने पर अपना उपचार करवाने में असमर्थ पाए जाते हैं, तो उनके अंदर आयुष्मान कार्ड के बारे में जो सरकार द्वारा तैयार किया जाता है, आपका उसके अंदर क्या योगदान और सहयोग रहेगा? देखो जी, किसी को कई तो ऐसे बंदे भी हैं जिनका कार्ड बना हुआ और उनको पता भी नहीं है कि ये कार्ड कहाँ पे चलाना है और कैसे चलाना है। उन सब को मैं यही कहना चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से कि वो आके मेरे से मिल सकते हैं। अगर कोई जैसे अब हॉस्पिटल में जाके कोई तकलीफ हो, अगर छोटा मोटा ऑपरेशन होता है तो उसके लिए 20-30 हज़ार रुपये तो लगते ही लगते हैं। अगर उनको वो कार्ड हो आयुष्मान कार्ड तो उसके लिए 5 लाख रुपए तक का 1 साल का मुफ्त का इलाज है जी। उनको पता भी नहीं है ये चीज़ किस काम आती है, तो वो आके हमसे मिल सकते हैं, उनका इलाज मुफ्त करवाएंगे। तो रामचंद्र जी जैसे कि जानकारी लेते हुए गांव के अंदर जो आयुष्मान कार्ड है उनको लेकर, रामचंद्र जी जैसे कि आम देखा जाता है गांव के अंदर एक भाईचारा, अगर हम देखें भाईचारा कि बहुत सारे गांव के अंदर या अन्य गांव के अंदर देखा जाता है कि गांव के अंदर किसी प्रकार की अगर कोई भी झगड़ा होता है गांव के अंदर, तो उसका निपटारा करवाने के लिए गांव के अंदर ही एक ऐसी मुहिम बना दी जाती है, एक ऐसी पंचायत बना दी जाती है कि जिसके अंदर अगर छोटे मोटे कोई ऐसे झगड़े होते हैं जिनको गांव के अंदर भी निपटा दिया जाता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे दर्शकों को? ऐसे ही कोशिश करेंगे जी, गांव से मौजूद आदमी ले 10-15 उनकी कमेटी बना दी। अगर छोटा मोटा झगड़ा हो तो वो वहाँ पे जाके उन्हीं से सुलझा सके, जिससे कि हमें चौकी या थाने के चक्कर ना काटने पड़े। उससे एक तो पैसे की बर्बादी और एक समय की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है और एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा होती है जिससे। तो जानकारी लेते हुए जो यहाँ बट्टू कला से जो भावी सरपंच श्री रामचंद्र जी जो कि यहाँ पर अपनी सेवाएं एक सामाजिक तौर पर समाज सेवाएं तो देते रहे हैं, तो ये एक डॉक्टर भी यहाँ पर रहे हैं और डॉक्टरी तौर पर भी इन्होंने गांव के अंदर काफी अपनी जो समाज सेवाएं दी हैं। तो रामचंद्र जी, आप वोटों की अपील करना चाहोगे जो आपके गाँव वासी है उनसे कि उन्हें आपको किस प्रकार का, जैसे आप गांव के अंदर जो समस्याओं का समाधान करवाने तो और आपकी अपील जो गांव वासियों को? मैं सभी गांव वासियों को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप मुझे एक वोट देकर सफल बनाए और मैं गांव का विकास करूंगा। तो एक कदम विकास की ओर गांव बट्टू कला से जानकारी देते हुए मैं सुरेंद्र कुमार, कैमरामैन ललित सोनी के साथ।